मेरे साथ गुलाम नबी आज़ाद साहब के भतीजे साहब मुबश्शिर आज़ाद साहब हैं, जो कि भाजपा के अंदर इस समय माइनॉरिटी जो इनका संगठन है उसके अंदर है। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी जो गुलाम नबी आज़ाद साहब ने कांग्रेस पार्टी के से इस्तीफ़ा दिया है और साथ ही में कांग्रेस पार्टी को बड़ा ज़बरदस्त तरीके के साथ टारगेट किया है, जिसके अंदर कांग्रेस पार्टी की पूरी लीडरशिप को उन्होंने टारगेट किया है। मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि आज़ाद साहब ने ये जो इस्तीफ़ा दिया है, आप इसको किस तरह से देखते हैं, क्योंकि आपकी फैमिली में हैं आज़ाद साहब और काफ़ी देर से चल रहा था कि कुछ नाखुश थे कांग्रेस पार्टी के साथ, और अभी आपने भी उनका इस्तीफ़ा पढ़ा होगा, उन्होंने डायरेक्ट टारगेट किया है कांग्रेस की पूरी लीडरशिप को। पहले तो मैं आपका थैंक यू करता हूं आशीष भाई। आपने देखा होगा जब मैंने भाजपा ज्वाइन की थी तब भी मैंने ये बोला था, बार बार मैं बोल रहा था कि आज़ाद साहब को जब से राहुल गांधी आया है तब से आज़ाद साहब को टारगेट किया जा रहा है, बार बार टारगेट किया जा रहा है। इसलिए मैंने कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में इस्तीफ़ा दे दिया। पता नहीं लोग तब क्या समझते थे, आज तो देखा होगा उनके इस्तीफ़े में बिल्कुल उन्होंने लिखा हुआ जब से राहुल जी आए हैं तब से ऐसे ऐसे प्रॉब्लम मेरे को हो रही थी, तो अब मैं जाके जी मैंने इस्तीफ़ा दे दिया और मैं मतलब नाखुश। ये तो अब सारों को लगा कि नाखुश हैं, पर परसों आपने देखा होगा नया उन्होंने प्रेसिडेंट बनाया, उसने बोला जी रूठे हैं, ये हैं, वो। ऐसा कुछ नहीं है। आज़ाद साहब इनको कई स्टेटें जीत के देते थे, तब आज़ाद साहब को इन्होंने अपोजिशन लीडर बनाया था। हम कहते हैं कि अपोजिशन भी अगर स्ट्रांग हो तो अच्छा होता है, काफ़ी अच्छा होता है। तो मुझे पहले पिछले दिनों भी मैंने बोला कि आज़ाद साहब बहुत सारी घुटन इसमें महसूस करते थे, उस घुटन मेरे से वो घुटन नहीं बर्दाश्त हुई तो मैं बीजेपी में आया था। बिल्कुल। तो अब वो क्या लगता है कि इनके पास और कोई अब ज़रिया नहीं रह गया था कांग्रेस पार्टी में रहने का? नहीं, मुझे तो नहीं लगता था कि इनके पास कोई ज़रिया रहा था, क्योंकि जिस पार्टी में इंसान की कदर नहीं हो, जो इंसान पूरे वर्ल्ड में पार्टी में माना जाए, आपको पता जिनको मोदी साहब, हमारे मोदी साहब जिनको सलाम करते हैं, मैं तो बोलता हूँ उससे बड़ा आदमी कोई है ही नहीं। हमारे मोदी जी रिटायर हो रहे थे तो उन्होंने उनके आंखों से आंसू तक आ गए, उनके आंखों से आंसू आ गए। तो वो हमारे कांग्रेस के लीडरान को, जो ये छोटे छोटे बच्चे आए हैं, चाहे यहाँ के हो या दिल्ली के हो, जो छोटे छोटे बच्चे आए, इनको लगा कि उनको वही चुभन हो गई जो उन्होंने आंसू उनके लिए डाला। उन्होंने उसके बेस्ट काम, जो बेस्ट अवार्ड उनको बार बार बाहर से मिलते थे, उसके लिए आंसू डाले, ना कि इसके लिए कि आज़ाद साहब जा रहे हैं। बहुत सारे लीडर आते हैं जाते हैं, उन्होंने उनकी जो बेस्ट कारनामे थे उनके लिए वो डाला था। तो उन लोगों को वही अच्छा नहीं लगा, इसलिए वो उसके आज़ाद साहब के पीछे लगे रहे, उनको घुटन महसूस हुई, लास्ट उन्होंने इस्तीफा दे दी। कितने बड़े एक नेता थे जो कि कांग्रेस पार्टी को आज छोड़ गए हैं, तो अब कांग्रेस पार्टी का क्या रह गया, मतलब स्तर क्या रह गया? देखें, मेरे से तो ज़्यादा मुझे लगता पूरे जम्मू कश्मीर के नहीं, पूरे वर्ल्ड के लोग आज़ाद साहब को जानते हैं। मैं तो अभी एक छोटे लेवल का वर्कर हूँ, मैं बोलता हूँ अपने मुंह से उनका नाम भी ले नहीं सकता हूँ। वो तो बहुत बड़े कद्दावर लीडर हैं। अब आपको खुद ही पता चलेगा कि कांग्रेस में उनसे इस्तीफ़ा देने से कितना बड़ा नुकसान हो सकता है, वो तो आने वाले टाइम में आपको सब पता चल जाएगा। अब फैमिली मेंबर हैं, कुछ पता है आगे की क्या रणनीति रहेगी? आज़ाद साहब ने क्या अब आगे क्या सोचा है राजनीति में? अभी ऐसा कुछ नहीं है, तो हमारी यही है दिल की मुराद कि आज़ाद साहब फिर जम्मू कश्मीर के लोगों को, क्योंकि बाहर के लोगों को तो बड़ी उन्होंने खिदमत की, हम चाहते हैं कि फिर उनको मौका मिले, हमारे साथ जुड़ें, या गवर्नर जम्मू कश्मीर में आए, कोई भी आए तो वो उनके साथ जुड़ के हमारे लोगों की खिदमत करें। बहुत बहुत शुक्रिया मुबश्शिर जी। मुबश्शिर आज़ाद साहब हमारे साथ बात कर रहे थे। आप भतीजे हैं गुलाम नबी आज़ाद साहब के, और गुलाम नबी आज़ाद साहब ने कांग्रेस पार्टी को अलविदा कर दिया है। एक बड़ा झटका है, मैंने पहले भी कहा, एक भूकंप का झटका है ये कांग्रेस पार्टी के लिए, जो शायद सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी या प्रियंका वाड्रा जी को बाद में समझ आएगा। तो एक बड़ा झटका आज कांग्रेस पार्टी को लगा है, जब प्राइमरी मेंबरशिप से भी गुलाम नबी आज़ाद जैसे एक सीनियर नेता ने जो है रिज़ाइन कर दिया है। देखते रहें जेके मीडिया। अब आगे की उनकी क्या रणनीति रहेगी वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तब तक के लिए राम राम।